हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण सुनाने जा रहे हैं। तो आप भी कथा का संपूर्ण रसपान करिएगा। साथ ही मित्रगण, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्णा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सवेरे सुबह काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर रात से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, मेरे घर चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निर्जला ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर और परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या अथवा मार्गशीर्ष अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है एवं उसका जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।